नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदातार। दस लक्ष्मी पर्व में से आत्मा विनय तप धर्म तप तप किसको कहिए ये कहते हैं यह परलोई स्वाणम निर्विको जो कई संभाव विवियं काय क्लेशम तव दमो निममो आत्मा में सम्यक दर्शन हुए पीछे स्वरूप में चारित्र की रमणता हुए पीछे चारित्र में बहुत उद्यम करना उसका नाम तप है। समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना चारित्र होता नहीं, चारित्र बिना तप उत्कृष्ट तप होता नहीं। यही बात है। ये कहते हैं देखो ये मुनि आलोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ आलोक ने परलोक स्वर्गना सुखनी पण ज्યાં ઈચ્છા નથી। सुख दुख अनुकूल प्रतिकूलता में जिसको अंदर सम्यक दर्शन सही चारित्रिक दशा में संभाव वर्ते हैं उसको तप कहते हैं। सुख दुख शत्रु मित्र तरण कंचन तिनका हो के कंचन हो निंदा प्रशंसा आदि राग में सहित संभाव्य होता हुआ चारित्र तो है। मुनि धर्म की बात है ना। दस लक्षणी पर्व चारित्र की आराधना का दिन है क्योंकि चारित्र ही साक्षात मोक्ष का कारण है। पर वो चारित्र में तप किसको कहते हैं कि आत्मा आनंद का अनुभव हुआ, वितरागी स्वभाव चैतन्य का दृष्टि में ज्ञान की पर्याय में आया, पीछे स्वरूप में आनंद जो आया उसमें लीन होना, इसका नाम चारित्र है। અને ચારિत्र में भी પછી उद्यम विशेष पुरुषार्थ करना उसका नाम तप है। आटली शर्तों समझ में आया? क्या उपवास करें ये कहीं तप नहीं किया। उपवास उप नाम भगवान आनंद स्वरूप उसकी उपनाम समीप राग से रहित होकर स्वभाव के समीप में बसना और उसमें उग्र पुरुषार्थ से इच्छा का उत्पन्न न होना और अतीन्द्रिय आनंद का प्रतपन जैम सुवर्ण ने गेरू लगाकर उपते हैं ऐसे चारित्र में उग्र पुरुषार्थ से आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से शोभते हैं, तपते हैं, उसका नाम तप कहने में आता है। ये क्या तप निममो तो धम्मो है। अनेक प्रकार का काय क्लेश करते हैं पर संभाव वितराग भाव है। उस मुनि के निर्मल तत्व धर्म है। चारित्र के लिए उद्यम और उपयोग करता है तप है। व्याख्या जो चारित्र के लिए
जो ચારિત્ર कर लिए એટલે स्वरूप आत्मा का आनंद का तो भान तो है, पर ये उपरांत चरना आनंद में रमना ऐसे चारित्र के लिए चारित्रनी दशा में उद्यम उपयोग करता है। वह तब है तपनु भगवान आनंद की शोभा से अति उपित, अतीन्द्रिय आनंद से अति उपित हो जाए और इच्छा का नाश हो जाए और चारित्र सहित शुद्धता की वृद्धि हो जाए, उसको तब कहते हैं है चारित्र के लिए उद्यम ने उपयोग करता है तप है। ये काय के लिए सहित होता है, इसलिए आत्मा की विवाह परिणति के संस्कार को मिटाने के लिए विवाह विकृत अवस्था चाहे तो शुभ के अशुभ, विवाह परिणति को संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करता है, अपने शुद्ध स्वरूपियों को चारित्र में रोकता है। देखो भाषा हमारे अर्थपूर्ण भगवान आत्मा अशुद्ध पुण्य पाप का परिणाम से रहित अपना अनुभव में चारित्र शुद्ध स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है, चारित्र में शुद्ध उपयोग को रोकता है। बात है पूर्ण भाई, तुम्हें तो क्या है हमारे बड़ू भाई के लिए वर्षित हो किया। मेरे भैया मेरे को केड़ो नहीं हो ठीक सही है ठीक। भाषा तो जो शुद्ध स्वरूप अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप उसमें उपयोग को चारित्र में रोकता है। अपनी चारित्र दिशा में शुद्ध उपयोग को रोकता है, उसका नाम तप है। अभी व्याख्या ही तो भारतीय अपवास क्रिया में कहेंगे वर्षी तप करेगा श्वेतांबर में, एक दिन खाना एक दिन उपवास माने के तप है। तप क्या है तो लांगिन है। बड़े बलपूर्वक रोकता है, सब बल करना ही तप है। स्वरूप की चारित्र दिशा में बड़ा प्रयत्न से शुद्ध उपयोग को रोकता है, ये तप है। सुना नहीं हो कभी के तप को नहीं कहना। समझ में आया? किसी बात प्रकार का तप का भेद है तो व्यवहार है। वस्तु का नाम तप है, यानी तप धर्म कहने में आता। बहु व्याख्या शुद्ध उपयोग को चारित्र में रोकना। जिसको सम्यक दर्शन में चारित्र है उसको शुद्ध उपयोग को रोकना, એટલે इच्छा उत्पन्न होकर शुद्ध उपयोग चारित्र में रोकना, बड़े बलपूर्वक रोकना। एनु नाम जैन धर्म में उत्तम तप कहते हैं। उत्तम तप है न तो सम्यक दर्शन सहित चारित्र सहित बड़ा उद्यम से अपना शुद्ध उपयोग को रोकना अंदर तप है। આવી व्याख्या अर्थकार पुत्री के लिए मूल पाठ में है। चलते हैं 108 वर्ष उसका भावार्थ 108 वर्ष है। भावार्थ इस प्रकार है, जितना शुभ शुभ आचरण है
जितना शुभ ने अशुभ परिणाम का आचरण है, वह सब कर्म के उदय के कारण अशुद्ध रूप है। ये कर्मना निमित्तना संगे उत्पन्न हुआ, ये दयादान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध का भाव, ये सब अशुद्ध है, अशुद्ध रूप है, इसलिए त्याज है। उपाधि नहीं। जितना विकल्प उत्पन्न होता है शुभ के अशुभ, ये सब त्याज है, क्योंकि कर्म का संगे उत्पन्न हुआ विभाव है, ये अपना स्वभाव धर्म नहीं। और कैसा होने से? मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् सकल कर्म क्षय लक्षण परमात्मा पद। मोक्ष ની વ્યાખ્યા કરી। मोक्ष એટલે શું? क्या? सकल कर्म क्षय लक्षण परमात्मा पद, ये मोक्ष। सकल कर्म क्षय लक्षण ऐसा परमात्मा पद, उसका नाम मोक्ष है। उसका जीव का गुण जो सुचेतना रूप परिणमन, अंतर्मुख होकर शुद्ध चेतना का परिणमन पर्याय में होना, उसका घातनशील ऐसा है। ये शुभ शुभ भाव अंतर्मुख शुद्ध चैतन्य का परिणमन का घातक है। आई व्याख्या। जितना अशुद्ध परिणमन, ये शुद्ध चेतना रूप परिणमन का घातनशील है, जिसका घात करना स्वभाव है। ये शुभ योग शुद्ध परिणति को घात करना इसका स्वभाव है। એને ठिकाना कहते कि शुभ योग मोक्ष का मार्ग है, प्रभु क्या लग पाएगी। समझ में आया? चैतन्य शुद्ध स्वरूप भगवान, उसकी जो परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध परिणति पर्याय, ये शुभ भाव उसका घात करना का स्वभाव है। निर्मल परिणति को शुभ भाव घात करने का स्वभाव है, मदद करने का स्वभाव नहीं है। समझ में आया? जी दर्शन का ठिकाना नहीं क्या है, चारित्र तो पाएगा क्या से? भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप का पिंड है, वितराग स्वरूप है। उसका वितराग स्वरूप की स्वरूप सन्मुख होकर जी परिणति निर्मल दिशा हो, उसका शुभ भाव घात करने का स्वभाव उसका है, घातकशील है। जे शुद्ध स्वभाव का मोक्ष का मार्ग जे शुद्ध परिणति, उसमें शुभ भाव घात स्वभाव वाला है, उसको मदद स्वभाव वाला कहना। बहुत फेर प्रयोग है। अरे अनंत कालમાં પોતાની નિજ ચીજ અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ એ ઉપર નજર ન દિયા,
અને એ ક્રિયા પુણ્યનાદિ દયાદાન વ્રત એ પરિણામ ઉપર નજર રખकर जन्म अफल गया। समझ में आया? पाप ऊपर नजर करने से तो निष्फल है। शुभ भाव पुण्य भाव ये ऊपर नजर ये पर्याय बुद्धि कहना है। ये पर्याय बुद्धि है तो क्या नजर है? समझ में आया? हाँ, उसको दृढ़ बुद्धि न किया हुआ। मेरी चीज तो परम पवित्र आनंद धाम, जे क्षेत्र में से तो आनंद का पाक होता है, अतीन्द्रिय आनंद का पाक। ये मेरी जमीन भूमि है। मेरी असंग प्रदेश में अनंत गुणनी भूमि। मेरा स्वदेश स्वदेश मरी जाएगी, स्वदेश नहीं है ना, परदेश है हमारा स्वदेश। मुंबई में बोले थे ना, हम कहेंगे हमारी है हमची नगरी बोले ये लोग मुंबई में आवड़ा मराठी धूल में ये नगरी बापू नगरी नगर नगर जिसमें राग देश का मैल का कर नहीं, ऐसी नगरी तो आत्मा है। नगर कर नकर है ना, नगर नकर जिसमें पुण्य ने पाप ने कर्म नो मैल ऐसा रहित जो आत्मा, उसको यहाँ आत्मनगर कहने में आता है। समझ में आया? हाँ, अरे रे क्या क्या दुनिया मानी ने रोकाई जाए छे। प्रभुनो पत्तो मिलतो नहीं, प्रभु चैतन्य का पत्ता मिलते नहीं उसको। हाँ, અત્યારે તો સુનીએ છે જુવાન અવસ્થા એને આ પીડા થાય છે, આ થઈ છે, જો હમણાં ક્યાં સાંભળ્યું? હા, શું કહેવાય? એપેનિક હે એપેનિસ પૂંછડીની જાતિ બહુ પીડા કે છે। હા, કાલે કપૂરભાઈની દીકરા બે આવ્યા છે ને જોડ લઈ, એને મોટા નહીં થયું, પેનની ઓપરેશન કરેલું પણ પાછી પીડા ઉપડી। ડાક્ટર કહે કે હમણાં ઓપરેશન કરો નહીં તો છોકરો ખલાસ થઈ જશે। રાતના 12 વાગે। હા હા હા, વીરચંદભાઈ ના દીકરા વીરચંદભાઈ લાઠી, કપૂરભાઈ ની દીકરા બે જોડને જન્મ્યા સારી। પેલું ઓપરેશન કર્યું સારી, વ્યાધિ બહુ હોય ને હોય। મારા જીવરાજી નથી, વ્યાધિ થઈ ગઈ 90ની સાલમાં એપેન્ડિક્સની। ઓપરેશન તો કરાવ્યું પણ ફરીને કોને એટલો દુખાવો જો કાલ ખબર પડી ગઈ, આ વરાવામાં નહોતા, પીડા 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 પીડા। ડાક્ટર કહે કે 12 વાગ્યા છે, અત્યારે ઓપરેશન કરો નહીં તો છોકરો છૂટી જશે। એ ઓપરેશન કર્યું। આ શરીર, આ માટી હે, હા હા, એ માટીનો માટી જાણનાર જુદો છે, એ જાણનારમાં અતીન્દ્રિય આનંદ ભર્યો છે। હા, એ અતીન્દ્રિય આનંદના પરિણમને હા 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 હા, ये शुभ भाव तिरोधाई घातनशील ऐसा है। हाँ, ये सहज लक्षण जिसका क्या कहते हैं, भगवान आत्मा
है, घातनशील सहज स्वभाव इसका, शुभ भाव का घातनशील सहज स्वभाव इसका। इसको यहाँ धर्म मानना अथवा उसके करते करते धर्म होगा, अरे तू घणी भूल करी सकते भाई, भगवान ने भूली गयो तू, तेरा भगवान पवित्र आनंद नो नाथ ये भगवान ने भूली गयो। ये शुभ भाव मां भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य है, उसकी परिणति में पर्याय में ये शुभ भाव घातनशील नाश करने का सहज स्वभाव जिसका है। कपूर भाई तो હવે પાપ ભાવની તો શું કહેવા, આખો દી હળવું કમાવું ધંધા है, क्या कहते हैं? पाप ने क्या तो आंखों दिया सी पाप ने धंधो अने पाप का अभाव करके भी जहाँ पुण्य भाव है, ये भी चैतन्य भगवान पवित्र आनंद नो नाद प्रभु, उसकी परिणति नाम निर्मल दशा, उसका शुभ भाव घातशील सहज स्वभाव, घात करने का सहज स्वभाव है इनके है। ये कर्म शुभ भावी कर्म, ये शुभ भावी कर्म है, बंधन हुआ ये कर्म પછી જડ है। કેમ પાછળ આવે સાથમાં સમજાય હે? પેલું હલ્યું જાય એમ હું સમજાણું કાંઈ। क्या कहते हैं? सकल कर्म क्षय लक्षण परमात्मा पद, इसका सुचेतना परिणाम हेतु। क्या कहते हैं? सकल कर्म क्षय लक्षण ऐसा जो मोक्ष परमात्मा पद, उसका हेतु शुद्ध स्वभाव परमात्मा अपना, उसकी परिणमन मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण, एक कारण को शुभ भाव घातशील सहज स्वभाव है। अरे प्रभु देख सको, तिरोधाई घातनशील ऐसा भावत्वात, ऐसा भाव उसका देखो, शुभ भाव का भाव, मोक्ष जो परमात्मा पद, उसका हेतु जो शुद्धात्मा परिणमन, ये परिणमन में शुभ भाव घातशील स्वभाव है। आटली बात स्पष्ट है छता गड़बड़ करे है। दीवा जेवी बात से बापू समझाई से कहा ही। इसलिए कर्म निषिद्ध है, ये शुभाशुभ परिणामी विकार है, उसका बंधन है, दो ही निषेध है। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार पानी स्वरूप से निर्मल है। अभी जो सिद्धांत उतारते हैं दृष्टांत करके, जिस प्रकार पानी जल स्वरूप से निर्मल है, कीचड़ के संयोग से मैला होता है, कीचड़ के संयोग से जल मैला होता है, पानी का शुद्धपना घाटा जाता है। पानी नु निर्मलपणु ये कादव से कीचड़ से घातन होता है, घात होता है।
निर्मलपना का घाट होता है। दृष्टांत हो फिर सिद्धांत उतरेगा। शुद्ध पानी का शुद्धपना घाटा जाता है, उसी प्रकार जीवद्रव्य भगवान आत्मा चैतन्य रत्नाकर प्रभु ऐसा जीव द्रव्य सर्व हो, स्वभाव से स्वच्छ स्वरूप है। स्वच्छत्व शक्ति है ना उसमें, सूत्र शक्ति में आगे है स्वच्छत्व शक्ति 11वीं, 48 शक्ति में 11वीं अंगी थी। सर्वज्ञ स्वच्छत्व प्रकाश होता, प्रकाश 12वीं स्व संवेदन। भगवान आत्मा उसमें स्वच्छत्व नामना गुण है, तो सारा आत्मा स्वच्छत्व है। अनंत गुण से स्वच्छत्व से भरा पड़ा प्रभु है। ऐसा स्वच्छत्व केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप है। आत्म भगवान तो केवल ज्ञान, केवल इतने बोली केवल ज्ञान पर्याय नहीं, एक ज्ञान, एक रूप ज्ञान, एक रूप दर्शन, एक रूप सुख અને વીર્ય। एक ज्ञान, एक दर्शन, एक सुख, एक वीर्य रूप ऐसा आत्मा है। ऐसी स्वच्छता का स्वभाव से प्रभु भरा पड़ा है। समझ में आया? अपना निधान तो केवल ज्ञान दर्शन आनंद से वीर से भरा पड़ा है, परिमित नहीं। ये केवल ज्ञान दर्शन सुख परिमित नहीं, अपरिमित। ऐसा केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वह स्वच्छपना, ये स्वच्छपना विभाव रूप अशुद्ध चेतना लक्षण मिथ्यात्व। ये पुण्य परिणाम मेरा, ये मिथ्यात्व विषय कसाय रूप परिणाम के कारण मिटा देता है, मिटा है। भगवान तो शुद्ध स्वच्छ केवल ज्ञान दर्शन आनंद ने वीर्य थी भरा पड़ा शुद्ध है। इसकी स्वच्छता मिथ्यात्व ने विषय कसाय का परिणाम से अशुद्ध हो गया है, परिणाम अशुद्ध हो गया है। अशुद्ध परिणाम का ऐसा ही स्वभाव है। के पीछे क्या ये भी टीका करी से राजमल गृहस्थाश्रम में था हो। आत्मा क्या खरेखर तो गृहस्थ इसको कहीं कहूँ थू। वो पंचसंग्रह में आता है, पंच परमात्मा पुराण में गृहस्थ इसको कहिए। ग्रह नाम घर अपना आनंद ज्ञान दर्शन आनंद उसमें स्थिर रहते हैं, ये गृहस्थ कहिए। ग्रह अपना घर में स्थिर टिकता है, उसको नाम गृहस्थ कहिए। ये बाबा भाई हमारा તમે ગૃહસ્થ કહેવાય તો પૈસા વાળા એ ના પડતા અહીંયા। हाँ सेठिया हो गया भाई, बप्पा भाई, भगवान भाई, हमारे फूल भाई आए सेठिया कहेवाय ने। हाँ श्रेष्ठ तो है नहीं, उसको कहिए सेठ कि अपना केवल दर्शन आनंद जी शुद्ध स्वरूप उसका स्वामी हो तो सेठ कहिए।
બાકી બધા હેઠ. ના એ વાત બની છે એક વાર ચોરામાં ચૂડા આવે ને ચોડામાં એક જેઠમલજી હતા સાધુ ને બધા થાનુકાશી જેઠમલજી એ હતા ત્યાં મૂળી પાસે ગામ છે ખાતડી ના હતા ખબર છે ને ખાતડી ગયા છે ને એ જેઠમલજી થાનુકાશી હતા. એ બધી લાભ ગાડા વાળાને બળદ વાળાને ભાવ વધારે હોય ને એ બધું કઢાવે ને હતું. છેવટે મરવા પડે તો મને કહ્યું કે મને દર્શન દેવા આવો. ત્યાં હતો ક્યાં હતો મોરબી. એ જેઠમલજી બે રજપૂત હતા પછી સાધુ પણ ઠેકાણા વિનાનો એમાં ચૂડામાં આવ્યા. ચૂડા અંદર પેસે એટલે ઉભા થાવ એનું માન બહુ નહોતું એટલે ચૂડામાં જઈએ ઉભા ન થાય ઉભા થાવ એટલે પછી રાયચંદ દોશી હતા વિહાસ માળી કડક માણસ હતા રાયચંદ દોશી જેથી બેગના હેઠી કડક હતા રાયચંદ દોશી હતા. એ આપણને નારાયણભાઈ નહોતા નારાયણભાઈ ના સાસરાના બાપ નારાયણભાઈ આપણે દીક્ષા લીધી તમારી પાસે એમના બાપ હતા એના બાપ એના સાસરાના બાપ એ બે કડક હતા બહુ. અમારી પાસે બહુ પ્રેમ અમારો સાંભળા પાસે બેસે વ્રત અવસ્થા ઘણી વ્રત અવસ્થા વ્યાખ્યાન સાંભળે બહુ પ્રેમ ઘણો પ્રેમ અમારા ઉપર તો બહુ પ્રેમ એને અને શ્રીમદ ઉપર પણ એને પ્રેમ. કોઈ માણસ એસે કહેવા લાગ્યા કે શ્રીમદ એટલે કાંઈ ને આમ છે ને બોલીશ નહીં કે પોતે થાનુકાશી શ્રીમદ રાજચંદ્ર નો વૈરાગ મેં દેખ્યો છે ક્યાંય છે નહીં મેં જોયો છે કે નહીં. લીમડીમાં આવ્યા હતા ઉદાસ વૈરાગ શ્રીમદ રાજચંદ્ર નહીં તો એ તો માને નહીં અહીં મૂર્તિને ન માને પણ શ્રીમદ રાજચંદ્ર ના વૈરાગ ને દેખી એ વૈરાગ એનો મેં દેખ્યો છે. આ પર પદાર્થી ઉદાસ 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 એવા શ્રીમદ ને તું વિરોધ ન કરે. ભાઈ ત્યાં ઓલી જેઠમલજી આવીને ઉભા થાવ તો બેસને હેઠી તને કોણ મોટો આપીશ અહીંયા આદર બાદર નહીં થાય એમ અહીંયા શ્રેષ્ઠ તો અન્ય કહીએ જેઠ એટલે શ્રેષ્ઠ આત્મા આનંદ જ્ઞાન દર્શન આનંદ નો સ્વામી ને અનુભવ કરે તે શ્રેષ્ઠ છે. બાકી બધા હેઠ છે. આવું સ્વરૂપ છે. અહીં કે છે એ સ્વચ્છપના विभावरूप अशुद्ध परिणाम लक्षण मिथ्या विषय परिणाम के कारण मिटा है. पर्याय ने मिटा है. પછી વળી ભાષા એમ આવી ગઈ કે સ્વચ્છપના जीव धर स्वभाव से स्वच्छ रूप है केवल ज्ञान दर्शन सुख विरूप है वह स्वच्छपना विभाव रूप अशुद्ध चेतना लक्षण परिणाम मिथ्या. પણ એ વિભાવ અશુદ્ધ ચેતના વિભાવ વિષય के साथ परिणाम के कारण वर्तमान में मीठा है. मीठा नो अर्थ ही त्रिकाली मीठ मटी जीव है ऐसा नहीं. समझ में आया. विकास तो शुद्ध है पर शुद्ध की स्वीकार जहाँ नहीं અને એકલા अशुद्ध परिणाम का जहाँ स्वीकार है ત્યાં શુદ્ધપણા का नाश हो गया है. पर्याय में नाश हुआ है. समझ में आया. आओ मारे क्या बाधी बाहर चमक ने दमक देखा बाहर ना मुंजाई गयो एम भगवान चैतन्य चमत्कार अतीन्द्रिय आनंद नो सागर ज्યાં એ સ્વચ્છ સ્વરૂપ એને આ પુનઃના ભાવનો ભાવત્વ છે ને આવી કે નહીં જો ભાવત્વા છે એમ સમજો ઘાતનશીલ એસા ભાવત્વા
તિરોધાઈ ભાવત્વાદ માથે આવી ગયું છે. તિરોધાઈ ભાવત્વાદ. હા હા હા. भगवान शुद्ध चैतन्य प्रभु, उसमें अशुभ भाव की तो बात क्या करना, कि शुभ भाव ही स्वरूप का घात करते हैं. नहीं तो 20 कलाक आखो दी धंधा पानी, कमाना लेना देना आन तान. प्रभु तेरी शक्ति जो शुद्ध फल है उसका परिणमन तो निर्मल होना चाहिए. वो निर्मल को छोड़कर अशुभ भाव तेरा शुद्ध स्वभाव की परिणति का घातनशील भाव होने से घातने का स्वभाव रूपी भाव ये है. જેમ કોઈ છરા વાગતી हो, छरा हो ना शरीर में, छरा कहते हैं छुरी, छरा तीखा. અને જેમ ઘા વાગે શરીર में લોહી જાણ એમ कहते प्रभु तेरी शक्ति आनंद नो नाथ प्रभु ये शुभ ने अशुभ भाव पर घात करते तेरी शांति का. समझ में आया. जो अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत वितरागताનું વર્ણન કરતા. प्रभु तो वितराग स्वरूप है ने. ये वितराग स्वरूप का शुभ ने अशुभ परिणाम घातशील भाव है ने. है ने સહજ લક્ષણ એનું છે. શુભાશુભ ભાવનું સહજ લક્ષણ એ. શાંતિનો સાગર ભગવાન એ શાંતિને ઘાત કરે છે. समझ में आया. कलश थी दूर, कलश अमृत से भरा है कलश है. ભાઈ અને એમાં રાજી થાય પાછો. કહ્યું છું એક વાર નહીં, એક વાર કહ્યું હતું. ખસ છે અમારે જીવનલાલ જે હતા ને ખવરમાં બોટાદ પાસે, એમાં ગરાશો હતો ને, ગરાશો બહાર ગયો. ગરાશા ને ગરાદાર બહાર ગયો તો વેરી વિરોધી ગરાશો હતો. બે મારા વિરોધી એને માર 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 ને લોહી જાણ. લોહી સમજ કોણ આખા છે. હવે ગામમાં આવું માર સારા વાગ્યા સારી કોરું જોડા પહેરેલા જૂતા में लोही जूता भर गया तो गांव में पैसे तो गांव में पैसों से गराशो जी चारी को कहा गया लोही जूता में लोही भरा गया. तो आप चालते हैं पसर करते हैं, लोही बाहर निकले चालता कारण लोही પણ वो ગરાશા ખરા ને એમને ઘરે પહોંચી ગયો. ઘરે ગામમાંથી પછી મરી ગયો. લોહી એટલું લોહી કે ચાલતા એનો આખા શરીરનું લોહી જૂતામાં ઉતરી જાય પહેરેલામાં ને એ શેડ ઉડે હાલે ત્યાં લોહી બાર શેડ જૂતરામાંથી. પણ ગરાશો એટલે બોરથી ઘરે પગી ગયો. એમ આઈ કે હું એક વાર સંતોષ થઈ. તું અનંત આનંદ નો ગરાશ્યો. तेरा घर में गरा पड़ा है महाआनंद ज्ञान आदि, उसका स्वामी छोड़कर अपन पाप का घात करते तेरी शरीर शक्तियां. जो दिगंबर संतोनी शैली
ભાઈ તને આત્માની શાંતિ એ શુભ ને અશુભ ભાવથી ઘાતશીલ સહજ સ્વભાવ એનો છે. એ શુભ અશુભ ભાવનો સહજ સ્વભાવ એવો છે. भगवान का सहज स्वभाव आनंद ने ज्ञान दर्शन आदि है, तो शुभाशुभ भाव का सहज घातनशील सहज स्वभाव है. भाई तने एमा होश केम आवे छे? समझ में आया? ये घातनशील भाव उसमें रस तेरे को क्यों आते हैं? छोड़ एक बार कहते हैं. तो अगम गमनी वातों से ये स्वच्छपना विभाव रूप अशुद्ध चेतना लक्षण ऐसे मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम लक्षण से नहीं पर्याय नहीं बात है. उसको मिथ्यात्व विषय कषाय परिणाम के कारण मिटा है. ये पुण्य ना भाव मेरा मेरे धर्म ऐसा मिथ्यात भाव ये शुद्ध परिणमन का घात करने वाला शुद्धपना मिट गया है. समझ में आया? तब का दिन है आज. अशुद्ध परिणाम का ऐसा ही स्वभाव है. ये शुभ अशुभ भाव का ऐसा ही स्वभाव है जो शुद्धपना को मिटे. इसलिए समस्त कर्म निषेध है. शुभ ने अशुभ भाव कोई पण भाव असंख्य प्रकार का शुभ न सिंह अशुभ सब निषेध है. समझ में आया? क्या टीका में छे नहीं भाई? व्रतशील सब कर्म शब्द पड़ा है. पुण्य पाप आनंद का इस व्रत तब नियमशील उसको कर्म कहा है. ये कर्म टिका है. समझ में आया? समय सार में टीका में पुण्य पाप अपना अधिकार में. ये शुभ शुभ कार्य राग कार्य से कर्म ये कर्म का प्रकरण होता पड़े एक बार. अब कर्म शक्ति का खुलासा करते थे. कर्म शक्ति तो कर्म तो 4 प्रकार का कर्म शब्द है. एक जड़ कर्म की पर्याय को कर्म कहते हैं और शरीर आदि पर है ना उसका परिणाम को भी कर्म कहते हैं. कार्य कर्म पर्याय और राग को भी कर्म कहते हैं और निर्मल परिणति को भी कर्म कहते हैं और तिखाड़ी शक्ति को भी कर्म कहते हैं. समझ में आया? शास्त्र में अर्थ करने में बड़ी गड़बड़ हो गई है. कर्म शक्ति है कहता ना, गुण एक आत्मा में कार्य निर्मल हो ऐसा कार्य नाम की एक शक्ति कर्म शक्ति है. ये कर्म शक्ति से भरा पड़ा प्रभु उसका कार्य तो निर्मल परिणति होनी चाहिए. ये निर्मल परिणति जिसका लक्षण है स्वरूप का उसको शुभ भाव घातशील सहज स्वभाव घात करते हैं और शुद्ध परिणति मिटा देते हैं. भाव जी व्रति एवी कर्म છે ને આમ એમાં છે 153 ગાથા સમય સાર 153 ગાથા. વય નિમાણી ધરંતા શિલાણી તા તમુ કુવંતા પરમટ બાયરા નિવાણતી ન વિદંતી. अर्थ क्या? टीका में अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप
इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव। उसका ही शुभ कर्म क्या है उसमें? समझ में आया? नहीं तो આવી ગયું। બોલા ગુજરાતી છે ને તરત યાદ આવે ગુજરાતી में, हिंदी से ना। ज्ञानी मोक्ष का हेतु है क्यों आए से न ધ્રુવ ચલા બાથી ભવનમ શિવ હેતુ આપણે આ ચાલે છે એ પછી એના પહેલા આવી ગયું છે આપણે આ ચાલે છે એ તો 108 અને આ છે 153 ટીકા છે ટીકા। હા હા હા। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों, ये शुभ कर्म है राग। सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है, ये परिणाम का मोक्ष का अभाव है। समझ में आया? 153। तो हिंदी से नहीं, हिंदी जो सम्राट गुजराती चले पर हाँ जनरेशन दास ने बताया दूर थी हिंदी। हाँ, क्या कहते हैं कि विषय कषाय मिथ्यात्व परिणाम के कारण शुद्ध परिणाम की परिणति जो लक्षण जो है ये मीठा है। लक्षण कहता है परिणति अभी अशुद्ध परिणाम का ऐसा ही स्वभाव है जो शुद्धपनो मिटे, इसलिए समस्त का निषेध है। आવું છે भावार्थ इस प्रकार है। कोई जीव क्रियारूप यतिपना पाते हैं, पंच महाव्रत ने 5 समिति गुप्ति व्यवहार क्रिया कांड यतिपन पामे छे, उस परियतिपन में मग्न होते हैं। पंच महाव्रत ने समिति गुप्ति विकल्प सुख राग मग्न होते हैं। आવો खुलासो છે। जो हमने मोक्ष मार्ग पाया, हमें पंच महाव्रतधारी छे, पंच महाव्रत पालते हैं, अच्छा ही मुल्क निर्दोष आहार लेते हैं, 5 समिति व्यवहार पालते हैं, 3 गुप्ति अशुभ से रहित, गुप्ति क्या अशुभ से रहित, शुभ उसको ऐसे हम करते हैं, मग्न है। अरे रे आगे व्याख्या अने हमने मोक्ष मार्ग पाया, हमें मोक्ष मार्ग ही है। पंच महाव्रत पालते हैं, 5 समिति गुप्ति निर्दोष आहार से कुटुंब का त्याग किया है, गृहस्थाश्रम है नहीं हमारे पास है। कहते हैं हाँ, मोक्ष में जो कुछ करना था सब किया, स्त्री कुटुंब छोड़ा, दुकान धंधा छोड़ा, पाप परिणाम छोड़ा, शुभ भाव किया। सो इस जीवों को समझाते हैं, उन जीवों को समझाते हैं यतिपना का भरोसा छोड़कर ये पंच महाव्रत ने समिति गुप्ति ये यतिपुण नहीं, शुद्ध स्वरूप यतना करना ये यति है, शुभ जागनी यतना ये यति नहीं। समझ में आया? नारंग बापा बोलो भाई, अरे दुखी थी सब धो दिया है, सब धो दिया हाँ, यतिपना का भरोसा छोड़कर शुद्ध चैतन्य स्वरूप को अनुभवो।
ભગવાન એ પંચ મહાવર્ત ને સંતિ ગુપ્તિ 5 સંતિ વ્યવહાર ને જોઈને ચાલના, આ તો જોઈને ચાલના એ ઠેકાણે ક્યાં અને એને માંથી હાર બનાયા ન લેના એ બધો શુભ ભાવ ये यति पुण्य में मानते हैं। छोड़ शुद्ध चैतन स्वरूप को अनुभव छोड़ीने करना क्या? भगवान शुद्ध चैतन છે ને પવિત્રતાના પિંડ પ્રભુ તારો આત્મા છે ને નાથ, એને अनुसरीने अनुभव करने तो तेरा कल्याण होगा, बाकी कल्याण फल्याण है नहीं। यतिपणाने भरोसे मग्न થઈને પીડ્યો છો કે એની છોડ અને સ્વરૂપનો અનુભવ કરતો મોક્ષનો માર્ગ આવી વાત છે. આકરી પડે એની આવતો આ લખાણ કોણ છે અહીં કોનગઢનું છે? ગઢે આમ કર્યું વ્યવહારનો નાશ કરશે. બાપુ વ્યવહારનો નાશ કરવો એ સ્વરૂપનું છું, એને છોડીને સ્વરૂપ અનુભવ કરવો એ મોક્ષનો માર્ગ છે. આ તો મૂળ વાત છે. શ્રદ્ધાના ઠેકાણા ન મળે. આ વ્રત ને તપ ને કરો તો તમારું કલ્યાણ થશે. ઉપવાસ આદિ કરવાથી નિદ્રા થશે, સમય પુઆ કરવાથી સમર થશે. હજી સમય પુઆ રહ્યા છે ક્યાં? समझ में आया? यतिपना का भरोसा विश्वास छोड़ दे. पंच महावर्त क्रिया आदि मोक्ष मार्ग भरोसा छोड़ दे. शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव. 109 108 કલશથી આવું 109 સંન્યસ્તવ્યવિદમ સમસ્તમપી તદકર્મ એવ મોક્ષાર્થિના સંન્યસ્તે સતિ તત્ર કા કિલ કથા પૂર્ણસ્વ પાપસ્વા સમ્યક્ત્વાદિને સ્વભાવ ભવનાત मोक्ष हेतु भवन नैकर्म प्रतिबद्ध उद्धत रसम ज्ञानम स्वयं धावती मोक्षार्थिनां तत्वेदं समस्तपि कर्म संन्यस्तव्यं सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष अतीन्द्रिय पद उसमें अनंत सुख उसको उपादेय अनुभवता है. मोक्ष में अतीन्द्रिय आनंद है. ऐसा आनंद सुख को वर्तमान में सम्यक दृष्टि उपादेय अनुभवता है. राग को ही अनुभवता है અને आनंद का राज भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष उसमें सुख है. इस सुख को वर्तमान अनुभवता है उपाधि थी. એનો અર્થ એ થયો सम्यक दर्शन में जो आनंद आया उसमें अनंत मोक्ष सुख का ऊपर ही ध्यान माना. समझ में आया? शुभ शुभ भाव थी रहित शुद्ध स्वरूप की दृष्टि में जो आनंद का अनुभव आया ये अंश आनंद है. तो सम्यक दृष्टि अनंत आनंद ऐसा जी मोक्ष उसको ही उपाधि मानते हैं. समझ में आया? आओ महाराज कुंकुंदाचार्य अमरचंद्राचार्य सब मुनियों ही तो स्पष्ट कर दिया है और सहला मार्ग किया है. तेरी चीज तेरी पास है न तेरे को प्राप्त न हो. तेरी नजरों ત્યાં नहीं है.
શુભ ભાવ હોતા હૈ જ્ઞાની को भी, પણ ત્યાં નજર नहीं। समझ में आया? ये अनंत आनंद रूपी मोक्ष दशा, उसको सम्यक दृष्टि अनंत आनंद का अनुभव में उपाधि मानते हैं। सुख उसको उपाधि अनुभवता है। भाषा देखो, हा हा हा। पाठ तो ऐसा है कि मोक्ष अतीन्द्रिय पद, उसमें जो अनंत सुख, मोक्ष में जो अनंत सुख, उसको उपाधि अनुभवता है। वर्तमान में तो है नहीं, पर आनंद स्वरूप भगवान ये तरफ झुकने से जो अनुभव होता है, पुण्य पाप का भाव को अलग छोड़कर तो ये अनंत सुख को ही उपाधि मानते हैं। अपना आनंद की पर्याय में अनंत सुख भगवान उसका उपाधि माना, तो प्रगट अनंत सुख को भी उपाधि मानते हैं। ये राग की क्रिया व्रतादि का होता है, पर उसको उपाधि मानते हैं नहीं। कठिन पड़े जी, अभ्यास नहीं। અને અંતરમાં इतनी रस रुचि नहीं, जैसा रस चढ़ी जाए। पुण्य परिणाम का रस चढ़ी गया, रस जिसमें रस चढ़ावटे एकाकार होता है। तो कहते हैं ऐसा कोई जीव उसके द्वारा तत् इदम, वही कर्म जो पहले कहा था, कर्म जो जितना शुभ क्रिया न अशुभ क्रिया अंतर्जल बहिर्जल इत्यादि करती थी, ये देह की क्रिया लेता है। जरी शुभ क्रिया अशुभ क्रिया रूप अंतर एक दो, अशुद्ध राग आदि पे चलेगा, जड़ नहीं, बाहर नहीं क्रिया नहीं। अंतर जल करू ने बहिर्जल करू, अंतर में विकल्प ने बहिर बोलना आदि इत्यादि कर्तृत्व रूप क्रिया एक बात, ईश्वरी आदि नहीं। अथवा ज्ञानावरण आदि पुद्गल का पिंड जड़ कर्म, दो बात। अशुद्ध रागादि रूप जी के परिणाम तीजी बात। एમાં આ લાગેલ છે ત્રણેય ને કમ છે। शरीर की क्रिया होती है अंतर्जल बहिर्जल में बाद में न खाए। अनेक 8 कर्म अशुद्ध राग आदि जीव के परिणाम। ऐसा कर्म देखो, ये जीव स्वरूप का घातक है। भगवान आनंद स्वरूप उसका शुभ भाव घातक है। ऐसा जानकर आमूल चूल त्याज, आमूल चूल त्याज, मूल में से त्याज है। सारा मूल का अंश छोड़ दे उसका, मूल में से छोड़ने के लायक। समझ में आया? इसे क्या होता है, ये बात करेगा।